दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन डायग्राम जो है हमें नहीं मिलता है। मतलब कि अगर हम सर्किट को ख़रीदेंगे अपने 90 से 440 का, तो हमें ये सर्किट डायग्राम नहीं मिलता है। तो ये सर्किट डायग्राम मेरे पास किस तरह कैसे आया है, तो वो सर्किट डायग्राम मेरे पास इसलिए ऐसे आया क्योंकि मैं काफ़ी सारे अपने पीस खरीद कर लाया था, तो उसमें ये सर्किट डायग्राम मुझे मिला था देखने को। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्किट डायग्राम मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करा जाए कि आप लोगों को भी पता चले कि ओरिजिनल कनेक्शन किस तरह कैसे होते हैं और किस तरह हम कैसे करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमें दो चीज़ों को फ़ायदा मिल रहा है। एक तो हमारा कनेक्शन इसमें है और दूसरी चीज़ हमें इसमें मिल रहा है ट्रांसफॉर्मर डाटा। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर डाटा हमारा 2 KB का है और 5 KB का है और 10 KB का। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें आपको ये कनेक्शन डायग्राम अपने समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कनेक्शन इसी तरीके से कर सकें। और कभी को अगर आप करना चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं और कभी को आप कनेक्शन इसके आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें समझाऊंगा कनेक्शन भी और इसके कुछ बेसिकली चीज़ें हैं वो भी समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दे रखा है डबल फेस 90 वोल्ट टू 420 वोल्ट 7 स्टेप, मतलब कि AC 7 स्टेप में है। ठीक है दोस्तों, ये इनके 7 स्टेप में तो होती है 90 से 440 का। तो ये सर्किट है इस डायग्राम का, मतलब कि इस डायग्राम का ये सर्किट है। ठीक है, तो ये सर्किट हम यूज करते हैं अपने स्टेबलाइजर में। तो दोस्तों इसमें जो कनेक्शन डायग्राम दे रखे हैं तो इसमें कुछ थोड़ा इजी तरीके से समझा रखा है, पर आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से समझाना है। तो ये हमारे हैं कनेक्टर्स, जो कि हम इसमें कनेक्शन अपने देते हैं। ये वाले कनेक्टर्स जो होते हैं हमारे सर्किट में, तो यही कनेक्टर जो है हमारे डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की साइड में, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर डाटा भी मिल रहे हैं। तो जो कि ये ट्रांसफार्मर डाटा तो चाहे आप यूज भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। तो चलिए हम इसके अब कनेक्शन की तरफ चलते हैं और कनेक्शन के बारे में समझते हैं कि ये कनेक्शन किस तरह से हैं और किस तरीके से हम करेंगे कनेक्शन को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पहली वाली रिले, जैसे कि ये जो हमारी 137 वोल्ट की जो लूप हैगी, तो ये हमारी पहली वाली रिले पर जा रही है, यानी कि एनो पॉइंट पर। तो यानी कि 12 वोल्ट की रिले है। ये पहली वाली रिले जो हम लगाते हैं इसमें 12 वोल्ट की पहली रिले है। बाकी ये दूसरी रिले है हमारी, और इसके जो जस्ट बराबर में है वो हमारी तीसरी रिले है। और इसी तरीके से जो हमारी सभी रिले हैं इसमें। ठीक है, तो 5 रिले हैं इसमें लगने वाली। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए इसको, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। जैसे कि ये जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर, तो इसकी जो पहली वाली लूप है जो 137 वोल्ट की, वो हमारी पहली वाली रिले के एनो पॉइंट पे शॉर्ट है। और जैसा कि यहाँ पर आप दूसरी लूप देखेंगे जो कि होती है 200 वोल्ट की, तो वो हमारी जा रही है रिले नंबर 3 के NC पॉइंट पे। ठीक है, जा रही है। आप ध्यान से मैं समझा भी रहा हूँ और आप देख भी सकते हैं। और जो कि हम अगर ये आप देखेंगे तीसरी वाली लूप जो कि हमारी ये 240 वोल्ट की, तो ये जा रही है हमारी रिले नंबर 4 के एनो पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये मैं समझा भी रहा हूँ और आप आसानी से देख भी सकते हैं। और जो कि हमारी चौथी वाली लूप है वो है 290 वोल्ट की, तो ये हमारी जा रही है 2 पॉइंट पे। मतलब कि एक जा रही है हमारी रिले नंबर 3 के एनो पॉइंट पे, और दूसरी वाली जो इसकी जो दूसरा कनेक्शन है वो जा रहा है हमारा NC पॉइंट पे, यानी कि रिले नंबर 4 के। यानी कि एक ही लूप हमारी है वो 2 रिले पर शॉर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी लास्ट वाली लूप है वो हमारी रिले नंबर 2 के एनो पॉइंट पर शॉर्ट है। और इसकी शॉर्टिंग देख लेते हैं, यानी कि NC से हमारी कॉमन में शॉर्ट है और फिर NC से कॉमन में शॉर्ट है, और इस तरीके से हमारी कॉमन से कॉमन में शॉर्ट है लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कनेक्शन थे इसके, जो कि मैंने आप लोग को ख़ास तौर से समझा भी दिए हैं। और इसकी अगर बेसिकली बात करें इसकी रिले की, तो रिले तो वही 24 वोल्ट की रिले। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर डाटा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 KB का डाटा है, ये 7 नंबर 3 इंच में है। और ये 5 KB का डाटा है, 8 नंबर 5 इंच में है। और ये 10 KB का डाटा है, ये 8 नंबर 4 इंच में है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो ये डाटा यूज कर सकते हैं। और फिलहाल तो मैं इसके कनेक्शन आपको और थोड़ा इजी तरीके से समझाता हूँ कि आप इसमें सही से नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको और इजी तरीके से समझाता हूँ। तो मेरी बुक में कनेक्शन है, मैं आपको अपनी बुक में कनेक्शन चेक कराता हूँ कि मेरे बुक में कनेक्शन
किस तरह से। मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं तो आप कर भी नहीं पाएंगे, तो समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास कनेक्शन है, इसी की सेम टू सेम मैंने इसके कनेक्शन, इसमें कनेक्शन डायग्राम मैंने अपनी बुक में बना रखा है। तो आप देख सकते हैं इस कनेक्शन डायग्राम को, तो सेम टू सेम वैसे ही है, इसी सर्किट के ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पहली वाली रिले 12 वोल्ट की लेनी है। तो जैसे कि INC से कॉमन में शॉर्ट है हमारी, ठीक है, पहली वाली रिले से दूसरी रिले में कॉमन से शॉर्ट है, फिर दूसरी वाली रिले का INC से कॉमन में शॉर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से NO से NC में हमने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमारी 290 वाली जो लूप थी वो 2 जगह पे शॉर्ट थी, इसी चक्कर में हमने पहले से शॉर्टिंग कर दी, उसके बाद में हम लूप लगा देंगे किसी पॉइंट पे एक। और इसी तरीके से यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है और हमारा इनपुट भी पहली वाली रिले से, और ये वोल्टेज रेंज की लूप है लगी हुई इसमें। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि किस किस पॉइंट पर मैंने लगा रखी है। तो यही कनेक्शन है इसके दोस्तों। तो बेसिकली मैंने आपको कनेक्शन शेयर करे हैं, इसके ओरिजिनल कनेक्शन है। तो फिलहाल तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और उस पर कनेक्शन भी करके मैंने दिखाए हैं आपको। तो इसके कनेक्शन की वीडियो अगर देखेंगे तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और कनेक्शन जो है आप देख सकते हैं आसानी से। और मैंने जो है आपको दोनों कनेक्शन समझाने की कोशिश करी कि आप समझें आराम से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। तो आई होगी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही हमेशा वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कनेक्शन डायग्राम आपके पास पहले से था या नहीं था।